अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील अनवर जहांगीर एडवोकेट। एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने दोबारा मुझे मौका दिया आप लोगों से बात करने का। जी नाज़रीन, असल में एक हफ़्ता बीमारी की वजह से आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन इस दौरान बहुत से लोगों के फ़ोन भी आए और कमेंट्स में सवाल जवाब का जो सेशन हुआ उसमें मुझसे पूछा गया कि आप जो अपनी नेक्स्ट वीडियो है वो कर्ज़ के ऊपर बनाइएगा कि कर्ज़ देना लेना इसकी क्या कानूनी सूरत हाल होती हैं। तो इस चीज़ के ऊपर तो जी नाज़रीन, आज जो मेरा टॉपिक है वो कर्ज़ के लिहाज से है कि बहुत से लोग कारोबार के लिए, घर के लिए, किसी भी मामले के लिए लोगों से कर्ज़ लेते हैं। पहले तो हमेशा याद रखिएगा कि कर्ज़ का असूल जो कुरान में हमें दिया गया है कि दो गवाहों का, दो गवाहों की मौजूदगी में आप ये जो है कर्ज़ा हमेशा लीजिए। उसके सादा कागज़ और लोग स्टाम्प पेपर और उस चीज़ को देखते हैं, उसकी अगर आपको अवेलेबल है स्टाम्प पेपर तो आप ज़रूर लें। अगर स्टाम्प पेपर अवेलेबल नहीं है, सादा कागज़ हो, लेकिन सादा कागज़ के ऊपर दो गवाहों के दस्तखत होना बहुत ज़रूरी हैं। जो दो गवाह हों वो मज़बूत गवाह हों, अच्छे गवाह हों, बेहतरीन गवाह हों, जवान गवाह हों। बाद लोग बूढ़े को रख देते हैं, बाद में जी मसला आता है, कोई एक फ़रीक फ़ौत हुआ होता है, कोई दूसरा फ़रीक फ़ौत हुआ होता है, कोई एक गवाह फ़ौत हुआ है तो वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाती हैं। तो सादा कागज़ के ऊपर आप अगर कर्ज़ लें, किसी के साथ लेन देन करें तो आप उसमें उनके साथ लिखाई करें, दो गवाहों को डालें, उनके दस्तखत लें और उनसे अंगूठे लगवाएं। बहुत से लोग दस्तखत कर देते हैं, शनाख्ती कार्ड का भी हवाला दे देते हैं, लेकिन जब दस्तखत ऐसी चीज़ है कि आप किसी का किसी टाइम पे भी कर सकते हैं, लेकिन अंगूठा लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कल को अपने दस्तखत से तो इनकारी हो सकता है, लेकिन अपने जो अंगूठा उसने ज़ब्त किया होता है, जो थंब इम्प्रेशन होता है, उससे किसी सूरत से उससे पीछे हट नहीं सकता। ये तो होगी एक सूरत हाल। फिर दूसरी सूरत हाल एक होता है कर्ज़ा, जिसमें आप मियाद को रखते हैं कि जी मैं इस मियाद तक इसको कर दूंगा, तो आप मियाद रख सकते हैं। कर्ज़ हसना ये है कि बहुत से लोग कर्ज़ हसना के ऊपर भी लड़ाइयों में चले जाते हैं। कर्ज़ हसना ये है कि जब जिसको आपने कर्ज़ा दिया है, जब उसके पास वस होगा वो आपको दे देगा। इसे कर्ज़ हसना कहते हैं। कर्ज़ हसना के लिए कोई मियाद नहीं होती। तीसरी और अहम चीज़, जब भी आप कर्ज का कोई मामला करें, कोशिश करें कि आजकल के दौर के मुताबिक आप उसमें बैंक के ज़रिए जो है वो लेन देन करें। आप कोई अगर पैसे दे रहे हैं स्टाम्प पेपर या आपने कोई तहरीरी मुआहदा किया वो तो किया, लेकिन आप उसको जो पेमेंट कर रहे हैं वो कोशिश करें कि अगर दो गवाह नहीं हैं तो आप बैंक के ज़रिए उसको वो पैसे डिलीवर करें। उसमें ये फ़ायदा होगा कि एक तो बैंक की ट्रांजैक्शन बीच में आ जाएगी और कल को आप उससे रिकवरी भी कर सकते हैं। फिर अगर वो आप भी उससे जब कर्ज मांगें तो कोशिश करें कि दो गवाहों के दरमियान बैठ के उसकी वापसी करें। अगर वो नहीं है तो बैंक के थ्रू मंगवाएं, क्योंकि जब वो अपने अकाउंट से उस बैंक में इसको सबमिट करेगा, चेक को जमा कराएगा, तो अगर वहाँ पे अगर आपके साथ आपको शक हो कि कोई धोखाधड़ी या कोई और मसला वो आपके साथ कर सकता है, तो उसमें 489F की एप्लीकेशन आती है जो फौजदारी कानून के तहत है, तो वो आप उसके ख़िलाफ़ कर सकते हैं। वो क्या होता है, वो किस तरीके से होता है, उसकी क्या सूरत हाल है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बयान करूँगा। लेकिन आज मैंने आपको सिर्फ़ कर्ज़ के हिसाब से आपको बताया कि कर्ज़ कैसे कर लेना चाहिए, कि देना चाहिए। क्योंकि अगर आप लिखत परत नहीं करते हैं, दो गवाहों को गवाह नहीं डालते हैं, तो बहुत से लोगों के ऐसे रोते हुए मैंने देखा है कि जी हमसे करोड़ों रुपए चले गए, यारी दोस्ती में पैसे लिए और अब हम उनसे ले नहीं सकते हैं। हम क्या करें, हम ख़ुद को मारें कि उनको मारें, तो यहाँ तक भी नौबत आ जाती है। तो जी नाज़रीन, आज मेरी ये वीडियो थी कर्ज़ के ऊपर। तो आपसे दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला आप लोगों को आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। जितने भी बीमार हैं उनके लिए खैर आफ़ियत और सेहत की दुआ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मैसर हो सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।